अस्सलाम अलैकुम। प्यारे नाजरीन, खुश आमदीद है आपका हमारे चैनल पर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की किस्त की जानिब। कहीं चाहते रटन बाय परिशा हयात। चलिए शुरू करते हैं। इसके मुंह से बेसाख्ता जोरदार चीख निकली थी, लेकिन इससे पहले कि इसकी आवाज़ पूरे घर में फैलती, किसी ने इसके मुंह पर अपना हाथ रखकर इस आफत की नानी को चीखने से रोका था। रिलैक्स में हूँ, उसामा ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि वो इस नौजवान के सुर्ख और सफ़ेद हाथों पर मुसलसल अपने दांत गाड़ती कदरे खौफजदा सी लगी। वो किचन में पानी का जुग भरने की नीयत से आया था। इसे शदीद प्यास लगी हुई थी। जब इसने ऐमन को फर्ज खोले खड़े पाया, इसने ऐमन के कंधे पर आहिस्ता से हाथ रखकर जानना चाहा, कहीं वो नींद में तो नहीं चल रही। इसे शक गुजरा था, कहीं अगर इस खुराफाती दिमाग को नींद में चलने की आदत हुई। लेकिन क्या मालूम था, इस खरगोश की खाला ने इसके ही गिले पड़ जाना है। मैं हाथ हटा रहा हूँ, देखो, शोर मत करना। ऐमन ने गर्दन हाँ में हिलाई। जब जाकर उसामा ने अपना हाथ हटाया, वो इसको आंखों में हैरत लिए देख रही थी। इसकी सुरमई आंखें अंधेरे में ऐमन को और भी ज्यादा खौफजदा कर रही थीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी इतनी रात में? इसने लाइट ऑन करते हुए उलझकर इस्तिफसार किया। भूख लगी है मुझे, कुछ खाने के लिए लेने आई थी। ठीक से खाकर नहीं सोई थी तुम? इसके लहजे में सामने खड़ी अपनी छोटी सी बीवी के लिए वाज़े फिक्रमंदी थी। अच्छे से ही खाया था। इस लड़की की शहद रंग आँखों में बिला की मासूमियत थी। अब मंजर कुछ यूं था। वो स्लिप पर पीर लटकाए बैठी उसामा को नूडल बनाते हुए देख रही थी। ये टेस्ट करो। उसामा ने इसे फिर से कोई सॉस टेस्ट करवाई। ये तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इससे तो हमारे नूडल खराब हो जाएंगे। इसने गंदा सा मुंह बनाया। वो ऐसा करती हुई और भी क्यूट लग रही थी। वो इसके चेहरे के जाविये बनाने पर चेहरा नीचे की जानिब करके मध्यम सा मुस्कुराया। वो महसूस हुआ था इसका रक्षण देखकर। अब बतंग कैसे बने हैं? इसने थोड़े से नूडल काटे की हेल्प से इसे टेस्ट कराए। या मैं ये तो बहुत टीसीटी बने हैं। वो गंदी सी सॉस का भी टेस्ट नहीं आ रहा। वो खुश होते हुए बोली, अच्छा अब यहाँ से उतरो और चेयर पर जाकर बैठो। वो स्टूल की हेल्प से नीचे उतरकर अब किचन में मेज़ के अतराफ लगी कुर्सियों में से एक को खींच कर बैठ गई। उसामा ने वाकई मज़ेदार नूडल बनाए थे। पूरे किचन में नूडल्स की खुशबू फैली हुई थी। ये लो तुम्हारे गर्मा गर्म नूडल्स। इसने नूडल्स से भरा बाउल मेज़ पर ऐमन की जानिब रखा। इसका इरादा अब अपने कमरे में जाने का था, लेकिन इसे उठता देख जो खौफ यकदम सामने पुरसुकून बैठी लड़की की आंखों में उभरा। इसने इसके कदम जंजीर कर दिए थे। यही हूँ, कहीं नहीं जा रहा जब तक तुम अपना मील फिनिश नहीं कर लेती। वो इससे कहता अपनी पॉकेट्स में हाथ डाले सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया था। पता नहीं क्यों, लेकिन इसकी मौजूदगी में वो खुद को बेहद महफूज महसूस कर रही थी, जैसे इसकी हिफाजत के हिसार में हो। अब क्या हुआ? इसने खाते हुए अचानक अपना हाथ रोक लिया था। मुझसे अकेले इतना सारा नहीं खाया जाएगा। इसने अपनी परेशानी बयान की। पहले जितना खाया जाएगा इतना तो खा लो, बाद की बाद में देखेंगे। इसने सुहूलत से कहकर खाने का इशारा किया। वो अब मज़े से अपने नूडल्स खा रही थी, जबकि मुकाबिल बैठा शख्स इसे यूं ही देख रहा था। इसके देखने का अंदाज बेहद पुरसुकून सा था, जैसे एक माँ अपने बच्चे को देखती है ना, कि वो ठीक तरह खा रहा है, इसे किसी और चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। बिल्कुल वैसा ही अंदाज था इस नौजवान लड़के का, अपनी छोटी सी बीवी को खाते हुए देखकर। इसके सियाह हल्के घुंघरियाले बाल पेशानी पर कुछ बेतरतीब से पड़े थे। इसने हाथ से जमाई रोकी।
इसे बैठे बैठे ही नींद आ रही थी। इसके बावजूद इसने सामने बैठी अपनी बीवी से एक बार भी जल्दी खा लेने के लिए नहीं कहा था। वो आम लोगों के मुकाबले बेहद आहिस्ता से खाती थी। बस अब और नहीं खाए जा रहे। इसने तकरीबन आधे से भी कम खाकर अपने नूडल्स का बाउल उसामा के आगे कर दिया। तुमने वाकई ठीक से खाया है। इसे हैरानी हुई थी इसके इतना कम खाने पर। ऐमन के सर इस बात में हिलाने पर इसे कुछ इत्मीनान हुआ। ओए, यहाँ नहीं। अपने रोम में जाकर सोओ। इसकी गर्दन नींद की वजह से नीचे की जानिब ढलक रही थी। इसलिए इस नौजवान लड़के ने सेकंड की भी ताख़ीर किए बना अपना हाथ बढ़ाकर इसके सर के नीचे लगाया। अगर किसी ने इस वक्त दुनिया से बेजार रहने वाले इस बंदे को देख लिया होता तो यकीनन शाक की वजह से वो बेहोश ही हो जाना था। उठो, अपने रोम में जाकर सोओ। वो इसे बार बार आवाज़ें देकर नींद से जगाने की कोशिशों में लगा हुआ था, लेकिन इसकी नींद बेहद खीट साबित हुई थी। इसकी अनगिनत कोशिशों के बावजूद वो टस से मिस तक ना हुई। अब मंजर कुछ यूं था। वो इसे सोती हुई को अपने कंधे से लगाए इसके कमरे में छोड़ने आया था। उसामा ने इसे बेड पर लिटाकर इसे बिलियनकेट ओढ़ा। वो 2-3 लम्हे साकित सा अपनी छोटी सी आफत को देखकर नाइट बल्ब ऑन करता, क्योंकि वो अंधेरे में अक्सर डर जाया करती थी। बाहर निकलता चला गया। चलिए अगले सीन की जानिब बढ़ते हैं। ऐमन, उठ जाओ, स्कूल के लिए तैयार नहीं होना। वो रोम के पर्दे बराबर करते हुए मुसलसल इसे उठने का कह रही थी। उनके पर्दे बराबर करने पर खिड़कियों से आती सूरज की किरणें इसके साफ शफ़ाफ चेहरे पर पड़ रही थीं। इस लड़की का चेहरा सूरज की रोशनी में किसी जुगनू की तरह चमक रहा था। इसने कसमसा कर अपना रुख दूसरी जानिब कर लिया। रात में देर तक जागने के सबब इसकी आंखें तक नहीं खिल रही थीं। ऐमन, जल्दी उठ जाओ वरना उसामा ने तुम्हें छोड़कर चले जाना है। वो इसके सुनहरी बालों में प्यार से हाथ चिल्लाते हुए बोली। मैं उठ चुकी हूँ, अब नहीं होगी देर। उसामा का नाम सुनते ही वो हड़बड़ा कर फौरी उठकर बैठ गई जैसे वो सोई ही नहीं थी। इसका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता नींद से बेदार हुआ तो इसने अपने आस पास गौर किया। इसे अच्छे से याद था वो रात किचन में नूडल्स वगैरह खा रही थी। इसे ज़हन पर बहुत ज़ोर डालने के बावजूद भी याद नहीं आ रहा था वो अपने कमरे में कब आई थी। लेकिन फ़िलहाल ये सब सोचने का वक्त नहीं था इसके पास। वो अपना सर झटकती स्कूल के लिए तैयार होने लगी। वो डाइनिंग टेबल पर सबको सलाम करती अब अपना नाश्ता कर रही थी। वो अपनी प्लेट पर इस तरह झुकी हुई थी जैसे मैडम को कई मुल्कों के सफ़र पर निकलना है। वो इतनी तेज़ी से खा रही थी कि मुकाबिल बैठे शख्स को फ़िक्र लाहिक हुई कहीं नाश्ता इसके हल्क में ही ना फंस जाए। वो रात तो बेहद आहिस्ता से खा रही थी, फिर अब इसे क्या हुआ कि नाश्ता को सालम एक ही मर्तबा में निगलने का इरादा रखती थी। वो उलझ ही तो गया था। अब इस बंदे को बताए कौन कि इसकी ही मेहरबानी थी कि वो मासूम खा कम और निगल ज़्यादा रही थी। अभी किसी ने आधा नाश्ता तक नहीं किया था जब इसने तकरीबन पूरा नाश्ता ख़त्म करके जूस का गिलास लबों से लगाया। सुनो, साथ वाली कुर्सी पर बैठे अमार ने हल्की आवाज़ में कहा। कही वो जूस का गिलास लबों से हटाते हुए बोली। इसका अंदाज सवालिया था लेकिन बोलते वक्त आवाज़ अज़ खुद आहिस्ता हो गई। तुम्हारा क्या कोई वर्ड रिकॉर्ड बनाने का इरादा है जो तुम ऐसे खा रही हो जैसे तुम किसी हुआ के घोड़े पर सवार हो? ये कछुए से खरगोश बनने का आखिर राज किया है। और बस इसका कहना था कि इसने अपने सामने निहायत बिचारी शक्ल बनाकर देखा। मतलब साफ था वो सामने बैठा शख्स इसकी गुड़िया के खाने तक का दुश्मन बना हुआ है। वो अलग बात है कि रात के 2 बजे वो सामने बैठा शख्स ही अमार की गुड़िया को नूडल्स बनाकर खुला रहा था। इस बात से बिल्कुल बेखबर वो इस वक्त वहाँ मौजूद हर बंदे को आंखें तिरछी किए घौर रहा था।
उन सब ने पता नहीं किया सोचकर इसकी शहजादियों जैसी बहन को इस जिन के हवाले किया था। मामा ऐमन को मैं स्कूल छोड़ दूंगा, वैसे भी इसका स्कूल मेरे कॉलेज के रास्ते में ही पड़ता है। अमार कहता ऐमन को अपने साथ लिए बाहर की जानिब बढ़ गया। ऐमन पीछे नहीं आगे बैठना है। वो जो कार का बैक डोर खोल रही थी, आंखों में हैरत लिए अमार को अपने लिए आगे का डोर खोलते देखा। वो खामोशी से फ्रंट सीट पर आकर बैठ गई। अमार भाई, अपने ड्राइविंग कब सीखी? वो अमार के ड्राइविंग सीट पर बैठने पर इश्तिहा अंगेज अंदाज में बोली। बस देख लो, आखिरकार सीख ही ली तुम्हारे भाई ने ड्राइविंग। इसने अपने फर्जी कॉलर झाड़ते हुए कहा। सो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अमार की अपनी कई रेसिंग बाइक्स थीं, इसे कार चलाने में शुरू से ही कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं रहा था, लेकिन इसने सबको सरप्राइज देने के लिए पिछले कुछ दिनों से घर वालों को बताए बगैर कार सीखनी स्टार्ट की थी। घर में सबसे पहले आज ऐमन को पता चला था। वो अभी तक शाकिर थी। वो अब ऐमन से बातें करते हुए ड्राइविंग कर रहा था, जबकि वो अब अमार की किसी बात पर पेट पकड़कर हंस रही थी। चलिए अगले सीन की जानिब बढ़ते हैं। इनकी गाड़ी स्कूल के गेट के पास रुकी। इसे वो बाकी बच्चों के साथ ही बाहर निकलती हुई नजर आई। वो गाड़ी से निकलता इसकी जानिब गया। इसके एक हाथ में अपनी छोटी सी बीवी का स्कूल बैग, जबकि दूसरे हाथ में इसका नन्हा सा हाथ था। इसे इस लम्हा अपना अब बहुत मुकम्मल सा लगा था इस नौजवान लड़के को। अब वो इसके लिए पैसेंजर सीट का डोर खोले खड़ा इसके अंदर बैठने का इंतज़ार कर रहा था। अमार भाई ने कहा था कि वो मुझे लेने आएंगे। वो गाड़ी में बैठकर अमार के ना आने पर इस्तिफसार करने लगी। तुम्हारे अमार भाई को कोई ज़रूरी काम था, इसलिए उन्होंने मुझसे कह दिया था तुम्हें स्कूल से पिक करने के लिए। वो शान बेनियाजी से बोला। वो इस तरह जाहिर कर रहा था जैसे इसे मजबूरी में आना पड़ा इसे लेने, जबकि इसने खुद अमार को फ़ोन करके मना किया था ऐमन को लेने आने के लिए कि वो वापसी में खुद पक कर लेगा ऐमन को। लेकिन हकीकत यही थी कि इसके साथ बैठी वो शहद रंग आँखों वाली बली इसकी बीवी बन चुकी थी, इसकी जिम्मेदारी, और वो अपनी जिम्मेदारियों को किसी पर थोपना नहीं चाहता था। वो उसामा हसन अहमद था, वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाना बखूबी जानता था। वो उन लोगों में से नहीं था जो माजी का सहारा लेकर अपनी जिम्मेदारियों से फरार हासिल करते हैं। खुद को सही साबित करने के लिए अक्सर अपने माजी का हवाला देते हैं। वो हाल पर यकीन रखता था। प्यास लगी है, पानी की बोतल दे दे अब। बैग से मेरी बैग उसामा की दूसरी जानिब रखा था। इसके कहने पर बैग से पानी की बोतल निकालकर इसने ऐमन को दी। इसे अचानक ही सुबह वाला वाक़या याद आया था, पर इसे समझ ही नहीं आ रही थी कि इससे इस बारे में किस तरह बात करे। यानी जो बंदा लफ्ज़ों से दूर भागता था, वो अपनी बीवी से बात करने के लिए अल्फाज की तलाश में लगा था। ऐमन, तुमने अगर जहाज़ी दौरे पर निकलना ही था तो मुझे कम अज़ कम बता ही देती। क्या मतलब? इसे समझ ही नहीं आई वो बात किया कर रहा था। यानी बंदा आराम से भी कोई काम कर सकता है। ज़रूरी तो नहीं कि हर चीज़ में जल्दी की जाए, कि जैसे तुम्हें वर्ल्ड टूर पर जाना है, तुम्हारे आगे से किसी ने प्लेट तो नहीं छीन लेनी थी जो तुम आदिवासियों की तरह खा रही थी। इसकी जल्दबाजी की वजह से इसे ठीक से खाना तक नहीं खाया गया था। सारा ध्यान जो इसकी फ़िक्र में लगा था फ़िक्र किया। इसे फ़िक्र हो रही थी ऐमन की। वो जैसे अपनी ही सोच पर हैरान हुए बना नहीं रह सका। क्या मैंने आज तक किसी इंसान को नहीं खाया? इसके साथ बैठी इसकी छोटी सी बीवी के मुंह से बेसाख्ता निकला। इसने इतनी बातों में सिर्फ अपने काम की ही बात सुनी थी। इसे सदमा ही तो दे गया था उसामा का इसे आदिवासी कहना। कुछ दिन पहले ही अमार ने इसे बताया था कि आदिवासी लोग सिर्फ जानवर ही नहीं, बाज़ दफ़ा इंसानों को भी पक्का कर खा जाते हैं।
वो भी मसाले लगाकर। इसके मुताबिक अगर किसी ने गलती से उनके इलाके में कदम रख दिया तो फिर वो तो समझो गया काम से। इसने ज़रा थोड़ा आगे को होते हुए आखिरी बात पर जोर दिया, जैसे कितने राज की बात हो, मतलब इसका काम तमाम। इसने अमार की बात याद करते हुए एक बार फिर झुरझुरी सी ली, जबकि मुकाबिल हैरत की ज़्यादती से मुँह खोले इसे देख रहा था। मैंने कब कहा कि तुम इंसानों को खाती हो? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इतनी तेज़ी से नहीं खाया करो कि फंदा लगने का खतरा हो। इसका अंदाज समझाने वाला था। वैसे रात तो तुम काफ़ी आहिस्ता खा रही थी नूडल्स। इसे तजस्सुस सा उभरा, लेकिन ऐमन के चेहरे के रंगों से वो पूरी सूरत-ए-हाल का अच्छी तरह अंदाज़ा लगा चुका था। इसे यकदम ही याद आया कि ऐमन को सुबह स्कूल वो ड्रॉप करने वाला था। वो तो आखिर में अमार अचानक सदरा बेगम से इजाज़त लेता इसे अपने साथ ले गया। आगे से तुम्हें इस तरह खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इतने भी लेट नहीं होते कि स्कूल बंद ही हो जाना था, और तुम्हें स्कूल ड्रॉप करना अब मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारे थोड़ी सी देर करने पर कोई मैंने तुम्हें छोड़कर नहीं चले जाना। इसकी आखिरी बात पर इसने इतनी तेज़ी से गर्दन घुमाकर इसकी जानिब देखा था कि गर्दन चटक जाने का गुमान हुआ। वो बेयकीनी की सी हालत में मुकाबिल को देख रही थी। क्या वो वही सुरमई आँखों वाला मिसुना नहीं था जो 2 सेकंड की भी ताख़ीर होने पर इसे छोड़कर चले जाया करता था? कहीं इसके सुरमई आँखों वाले जिन पर किसी चुड़ैल का साया तो नहीं पड़ गया? इस नन्ही सी जान को फ़िक्र लाहिक हुई। इसने स्कूल में अपनी एक दोस्त से सुना था, जब किसी को जिन आ चुड़ैलें चिम जाती हैं तो फिर वो बहकी बहकी बातें करने लगते हैं। और इस वक्त इसे अपने सुरमई आँखों वाले जिनके अंदर कोई चुड़ैल ही तो नज़र आ रही थी। क्या हो गया है यार? मुझे इस तरह क्यों देख रही हो तुम? वो अनकमफ़िर टेबल सा फेल कर रहा था, इसके यूं यकटुक बना पलके झपकाए खुद को देखने पर। और फ़िक्र ना करो, किसी चुड़ैल का साया नहीं है मुझ पर। और गलती से अगर हो भी गया तो तुम्हारे यूं इतनी देर घूरने पर डर कर भाग चुकी होगी अब तक। वो इसके मुसलसल घूरने पर चोट करते हुए बोला। इसकी छोटी सी आफत ने अब जाकर अपनी नज़रें इस पर से हटाई थीं। उसामा ने शुक्र का कलिमा पढ़ते हुए बेइख्तियार एक लंबी सांस हुआ के सुपुर्द की। अब पर सच में किसी चुड़ैल का साया नहीं है, वो अपनी तसल्ली कर रही थी। इसके दोबारा पूछने पर मुकाबिल ने सर ना में हिलाया और सीट की पुश्त से टेक लगाते पुरसुकून सा होकर आंखें मूंद ली। आज का दिन काफ़ी थका देने वाला था, और थोड़ी ही देर में ऐमन का सर इसके कंधे से आ टका था। इसे ऐमन की नरम गर्म सांसें अपने कंधे पर महसूस हो रही थीं। वो गहरी नींद में जा चुकी थी। एक तो वो पहले ही रात की जागी हुई थी, ऊपर से फिर स्कूल और उसामा के छोड़कर चले जाने के डर से वो सुबह भी जल्दी ही उठ गई थी। और फिर स्कूल में 4 से 5 घंटे बैठे रहने की थकन अलग। अब वो उसामा के कंधे पर सर टिकाए दुनिया जहाँ से बेफिक्र नींद की वादियों में जा चुकी थी। थोड़ी ही देर में वो घर पहुंच चुके थे। इस नौजवान ने इसे उठाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। बल्कि आहिस्ता से इसे अपने साथ लगाए अब अंदर की जानिब जा रहा था। इसे मालूम था इसकी नींद बेहद पकी थी, जो कि इतनी आसानी से तो नहीं खिलने वाली थी। अब वो सुकून से ऐमन को अपने साथ लगाए इसके कमरे की जानिब जा रहा था। इसका इरादा ऐमन को इसके कमरे में पहुंचाकर अपने प्रोजेक्ट की तैयारी करने का था, जो कि इसे आज ही मिला था। अभी वो इसे लिए बना शोर किए आहिस्ता से बढ़ ही रहा था कि इसे पीछे से अपने नाम की पुकार सुनाई दी। इसने किस कर आंखें मैच ले। ये आखिरी चीज़ थी जो कि वो इस वक्त बिल्कुल नहीं चाहता था।